सनननननया चले शत्रु खाक में मिले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी भाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आई नो ठंड बहुत हो रही है, इसलिए सुबह सुबह 7 बजे आप लोगों को जगाने के लिए सेशन आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स का, जहां हम धमाकेदार तरीके से अपनी इस जादुई क्लास में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं, है ना। कर लेते हैं तो चलो आज भी शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों से पूछा कि अभी हाल ही में नए प्रमुख बनने जा रहे हैं बीएसएफ, आईटीबीपी और एनआईए के। कौन बनने जा रहे हैं आपसे ये पूछ रहा है। उससे पहले आप लोग ये याद रख लेना कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, यानी जो हमारा गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय से इनको क्या मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है कि भाई यही अगले हमारे प्रमुख होने वाले हैं बीएसएफ, आईटीबीपी और एनआईए के। कौन होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं, ऐसा ऑप्शन आपने कभी नहीं देखा होगा। देखा है ऐसा ऑप्शन कि भाई 3 ऑप्शन में 3 नाम लिखे हैं जो कि आंसर है, और आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो बीएसएफ, बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी, फटाफट लिखते रहो मेरे साथ साथ, फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए प्रमुख है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन होने वाले हैं, परवीन कुमार। ठीक है, बीएसएफ के बारे में एक दो बात और लिख लो। इसकी स्थापना 1965 में हुई, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, और ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत सुरक्षा, ये क्या है, ये है हमारी बीएसएफ का मोटो। ठीक है, इसके बाद बात आती है आईटीबीपी की। आईटीबीपी की बात आई तो फटाफट लिखो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसके भी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, और इसका मोटो क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा। फिर भाई एनआईए को ही क्यों छोड़े, हम इसके बारे में भी जान लो। अच्छा, इसके डीजी कौन बनने जा रहे हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर। फिर बात आती है एनआईए की। एनआईए बोले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई, और इसके भी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में ही है, और इसके प्रमुख बनने जा रहे हैं राकेश अग्रवाल। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे या तो इनके प्रमुख कौन बन रहे हैं ये पूछ लेगा, या किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, या तो फिर इनके बारे में इनका मोटो पूछ ले, कब स्थापना हुई, कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, साथ साथ नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि which Indian city hosted the main national parade of for the 78th Army Day on January 15, 2026। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में पता चली कि 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्मी डे। अरे नलायको, ये बात तुम्हें क्वेश्चन से पता चली या ये बात पहले भी पता थी। ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि हम आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि जो मेन परेड हुई है, मेन राष्ट्रीय जो परेड हुई है आर्मी डे की, वो कहाँ हुई। तो ये मेन परेड हुई जयपुर में, और अभी कुछ ही दिनों पहले, शायद 1-2 महीने पहले, मैंने आपको बताया कि तो नई बटालियन भी ऐड की गई थी हमारी आर्मी में, भैरव और रुद्र। तो जो भैरव बटालियन है, उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया इस परेड में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात आती है अब आर्मी डे की। आपके दिमाग में कूद कूद कर, उछल उछल कर ही क्वेश्चन आना चाहिए कि आर्मी डे हम 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो भाई बात हुई क्या कि 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ यानी कि हमारी इंडियन आर्मी में कमांडर इन चीफ पहले भारतीय बने, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा के एम करियप्पा जी। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना, के एम करियप्पा जो है
पहले कमांडर इन चीफ है भारतीय सेना में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम 15 जनवरी को हमारा जो आर्मी डे है, सेना दिवस मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो आपने शायद कहीं ना पढ़ी हो पर पूछा जा सकता है कि जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, वो कौन थे फिर? ये थे भाई फ्रांसिस रॉय बुचर। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना। इनके बाद पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने हमारी सेना में KM करियप्पा। समझी गए हो दीकरा? समझी गए हो? बहुत अच्छी बात है। चलो, भैरव से लेके कब आर्मी डे बनाते हैं से लेके पहले और आखिरी सब जो कमांडर इन चीफ है वगैरह, वो आप याद रखना, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। फिर बात आती है कि विच ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी रिसेंटली प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी बिटवीन 7.5 to 7.8 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26। क्या कह दिया? आपसे कह रहा है कि भाई अभी हाल ही में जो GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है भारत की, वो 7.8 से 7.5 के बीच में कहीं रहने वाली है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो अनुमान है, ये किस संस्था ने लगाया? हिंट दे दूं आपको, तो उसी संस्था ने लगाया जिसकी स्थापना 1944 में हुई, जिसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। जल्दी बता दो। अरे भाई, इतना इजी इजी ऑप्शन दे रही हूं मैं। चलो एक और इजी ऑप्शन ले लो, जिसके प्रेसिडेंट अजय बंगा जी है। जिसके प्रेसिडेंट बोले तो अध्यक्ष अजय बंगा जी है। किसके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल सही बात, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है। ये बातें याद रखना, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस टू इंक्लूड इंडियाज इन पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका में भारत को ऐड करने का अनाउंसमेंट किस देश ने कर दिया है? किस देश ने कर दिया? उससे पहले ये पैक्स सिलिका है क्या, आप जान लो। ये पैक्स सिलिका है सिलिकॉन की सप्लाई चेन बनाना, यानी कि सिलिकॉन से जो सेमीकंडक्टर वगैरह या AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए एक सप्लाई चेन बनाना, उसे कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, उसके लिए एक सप्लाई चेन बनाई जा रही है। ये पैक्सिली का एक ग्रुप है जिसको बनाया यूएसए ने। यूएसए ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप खिसका हुआ आदमी है, तो बोला कि नहीं नहीं, हम इंडिया को इसमें रखेंगे ही नहीं। पर भारत के बिना कैसे करोगे भाई, है ना? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इतने अच्छे तरीके से होती है, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, है ना? मैन्युफैक्चरिंग जो बनाते हैं, लेबर इतना सस्ता है, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं तो मार्केट भी बड़ा है, लेबर भी सस्ता है। ठीक है, वोटेवर। पर अब इनको समझ आ गई कि भारत के बिना आपका ये पैक्स सिलिका नहीं चलेगा। तो जो राजदूत है भारत में, जो राजदूत है यूएसए के, सर्जियो सर्जियो गोर, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, भारत भी इंक्लूडेड है इस ग्रुप में। ठीक है, तो याद रखना किसका ग्रुप है, क्या ग्रुप है, और किसने बनाया है। भारत इसमें है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मकर विकल विलक अ, 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 मकर विलक्कू फेस्टिवल, कैसी अजीब फिस फिस लप लपाई या फिसफिसलाई कुछ ऐड आता था ना ऐसा। चलो खैर, अरे 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 मेरी तो। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो भाई ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है सबरीमाला। आप बोलोगे हिंदी में नहीं लिख रही हो, सबरी माला मंदिर में। और ये सबरीमाला जो टेम्पल है कहाँ है? सबरीमाला, ठीक है। सबरीमाला जो टेम्पल है कर्नाटका में है, यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसके अलावा पोंगल, मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था, पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में है। और लोहरी, लोहरी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पंजाब में, ये भी याद रख लेना, PAN मतलब पंजाब। नेक्स्ट आपसे पूछा कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, व्हाट इज इंडियाज रैंक, ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन। तो हमारा जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, इसके अनुसार भारत की मत्स्य जो मछली है, इसके उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? इसके उत्पादन में भारत की रैंक है सेकंड। फर्स्ट पे है फिश के प्रोडक्शन में चाइना। पर जो भारत है, भारत पूरे वर्ल्ड का 8% मछलियों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ भारत सेकंड नंबर पे है। अब इतना बड़ा नाम दिया मंत्रालय का, तो इसके मंत्री कौन है? मंत्री कौन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के? केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। इनको लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं।
लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है, दोनों नाम इनके याद रखना। फिर बात आती है इन विच इंडियन स्टेट वर 2 सस्पेक्टेड निपा वायरस केसेस रिपोर्टेड रिसेंटली। अभी हाल ही में कहां पर निपा जो वायरस है इसके संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। तो ये कहां पर आए? वेस्ट बंगाल में। ये निपा वायरस है क्या? एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है ये वायरल, और ये मौत का कारण भी बन जाता है, ठीक है। 2 मामले इसके मिले वेस्ट बंगाल में। Who inaugurated the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth at संविधान सदन on January 15, 2026? तो आपसे क्या पूछा? एक बात बता भी दी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ हुई? संविधान सदन में। कौन सी कॉन्फ्रेंस? राष्ट्रीय मंडल के वक्ताओं और अध्यक्ष के अधिकारियों का 28वां ये सम्मेलन था। आपसे पूछा इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने, ठीक है। कहाँ हुआ? कौन सा एडिशन था? किसने उद्घाटन किया? तीनों बातें इंपॉर्टेंट। Which country recently decided to cut ties with 7 UN agencies and international organizations? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने 7 यूएन एजेंसीज और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का निर्णय लिया है? भाई भाई, है ना। अभी थोड़े दिन पहले क्या, कल परसों की बात है, अभी शायद कल की ही बात है कि यूएसए ने 66 जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनसे अपने टाइज खत्म कर लिए, है ना। अब उसके बाद पीछे पीछे आया इजराइल भी, भागा कि अरे बड़े भैया ने कुछ किया है तो मैं भी करूंगा। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम भी यूएन की कुछ जो संस्थाएं हैं उनसे और कुछ जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उनसे अपने संबंध तोड़ते हैं, अपने टाइज को खत्म करते हैं, ठीक है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, यूएसए की कैपिटल क्या है, सेम इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है और इजराइल की कैपिटल क्या है। बात समझ में आई? आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या पूछा कि जो एक्स्ट्रा रोबोट्स है, which developed India's first legged mobile manipulator robot Scorp is associated with which institute? हाल ही में एक लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट बनाया गया, किसके द्वारा? एक्स्ट्रा रोबोटिक्स के द्वारा, ठीक है। ये किस संस्थान से संबंधित है? तो ये आईआईटी कानपुर से संबंधित है। अब ये रोबोट है क्या? देखो, जो रोबोट होते थे नॉर्मली, अगर ऊंची नीची कोई टेरेन है, मतलब जगह है, ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर उनमें उनको चलने में दिक्कत होती थी। अब ये जो रोबोट है ये लेग्ड है, इसके 4 पैर है ना, ये आराम से चढ़ के जा सकता है, कैसे भी सरफेस पे ये चल सकता है। तो इसको डेवलप किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? एक्स्ट्रा रोबोट के द्वारा। और ये किस इंस्टीट्यूट से संबंधित है? आईआईटी कानपुर से ये संबंधित है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, योद्धा मैगजीन ले ली ना सब लोगों ने? अगर अभी तक नहीं ली है तो जाकर ले लो। 2026 में जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम है, तो भाई उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। और करंट अफेयर्स का एकमात्र रामबाण इलाज है हमारी योद्धा मैगजीन, जो आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। तुम वहां जाना, मैगजीन ले लेना। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।